बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इस्लामुद्दीन साजिद और आज मेरे साथ शिरीन ज़ादा मौजूद है। शिरीन ज़ादा आप सारे लोग जानते हैं, मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, बचपन का दोस्त है और हमने अपना कैरियर भी एक साथ शुरू किया डेली मशरिक से और उसके बाद फिर एक्सप्रेस और एक्सप्रेस टीवी से होता हुआ 20 साल का जो सफ़र है वो तकरीबन हमने तय किया। आज चूँकि पेशावर में शिरीन ज़ादा भी आए थे, इमरान रियाज ने आज यहाँ पे सैलाब मुतासिरीन के लिए अपना कैंप पेशावर में लगाया था, तो मुझे भी यहाँ पे आने का मौका मिला और इन सब से मुलाकात भी हुई। लेकिन चूँकि इस सैलाब की वजह से जिस तरह के पूरी पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और तकरीबन 60% जो पाकिस्तानी लोग हैं वो इस वक्त सैलाब से मुतासर हो चुके हैं। लेकिन सैलाब का जहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, जहाँ से सैलाब का आगाज़ हुआ था, वो मलाकन डिवीज़न का इलाका था और सवात के अंदर सैलाब से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शिरीन ज़ादा का कि उन्होंने अपने इलाके का जिस तरीके से उन्होंने सैलाब से मुतासर इलाकों को कवर किया और पूरी दुनिया के सामने उसको लाया। मैं चाह रहा था कि शिरीन ज़ादा से जान सके, क्योंकि वो तमाम इलाकों के अंदर शिरीन ज़ादा वहाँ पे पहुँच गए थे, मुतासिरीन से मिले थे, वहाँ पे जितनी तबाही हुई है अपने आंखों से देख चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उस इलाके के हवाले से वो हमें बताइए। शिरीन ज़ादा बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। और आप मुझे बताइए कि सैलाब से सवात के अंदर कितना नुकसान हुआ है। इस्लामुद्दीन, ऐसा है ना कि 2010 में जो सैलाब आया वो 1,75,000 क्यूसेक था और इस दफा जो आया है ये 2,47,000 क्यूसेक है। तो बहुत ही ज्यादा नुकसानात हुए हैं, लेकिन लोगों को वो दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि वहां पर पुख्ता मकानात थे, दुकानें, मार्केट्स, होटल्स, मतलब अरबों रुपयों के हिसाब से जो है ना, अगर हम इसका तखमीना लगाए तो बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। और अभी भी सूरत हाल यही है कि पोरविल गाड़ी मखसूस इलाकों को, मतलब कालाम और कालाम से आगे उतरोड़, इन इलाकों को जा सकता है। और उतरोड़ के साथ साथ अगर हम बात करें कुमराट वैली का, तो वहाँ पर भी काफ़ी नुकसानात हुए। वहाँ पर भी जो टेंट विलेज जैसे लोगों ने बनाए थे वो सारे बहाकर ले गए हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो रास्ता खुला था, दिर की तरफ से लोग आते थे, लोअर दिर, फिर अपर दिर और फिर शरिंगल से होते हुए कुमराट की तरफ तल्ला मुतैया और फिर बाडगुई पास से होते हुए उतरोड़ का जो इलाका है वो इससे मतलब काफ़ी मुस्तफीद हुआ और वहाँ पर लोगों ने उसको राशन वगैरह मिलता रहा। लेकिन जो इधर जो इलाका है कालाम, बहरीन और इस तरह लायकोट और अरियाना, मांग्याल, बड़े से रही, ये सारे बहुत ही ज़्यादा मशहूर रहे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा और लोग मुतासिर रहे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है इतना हुआ कि फोर गाड़ी जो है ना वो अब वहाँ जा सकती है। और डीसी स्वाद जो है जुनैद खान, मैंने इनसे बात की तो वो कह रहे थे कि तकरीबन 1-2 दिन में हम बहरीन पर लामबट के मुकाम पर जो जगह है जहाँ फोर गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नहीं जा सकता, तो वो हम इस पोजीशन में हम पहुंच जाएंगे कि वो अभी इंशाल्लाह हम खोल देंगे आम गाड़ियों के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है वो भी ठीक हो जाएगा। तो नुकसानात माली तौर पर बहुत ज़्यादा हुए, बाकी सोशल मीडिया और लोगों की अवेयरनेस की वजह से जानी नुकसान अल्लाह का शुक्र है बहुत कम हुआ है। क्योंकि 2010 में 257 अफराद इसमें शहीद हो गए थे और इस दफ़ा तकरीबन 15 के करीब हमारे लोग शहीद हो गए। तो अल्लाह का शुक्र जानी नुकसान तो नहीं कम हुआ है, लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा, इसमें मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, आप कालाम गए थे और वहाँ पे जो लोगों के, क्योंकि उन इलाकों के आलू बहुत ज़्यादा मशहूर है और बड़ा एक्सपेंसिव भी है, तो लोगों के फसलों को कितना नुकसान पहुँचाए उन इलाकों। मैं आपको ये बात बता दूं, होटल, मार्केट्स और मकानात के अलावा अगर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है तो वो ज़रूरी ज़मीन जो है ना वो बह गया है और कड़ी फसलें जो है ना वो तबाह हो गए। हमारे कालाम, बहरीन, ओशो, मुल्तान, गबराल और उतरोड़, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा आलू, मटर, शलजम, ये इनका सीजन है। और दिगर जो सलाद है, ऐसे सलाद है कि वो 800 रुपये, 1000 रुपये किलो के हिसाब से, यानी वो बाहर मुल्क वाला वहाँ पर जो है ना वो काश करते हैं। तो इतना महंगा सलाद, इतना मतलब मुख्तलिफ सब्जियाँ, वो सब के सब खराब हो गए हैं। और कुछ थोड़ा सा हम ये देख सकते हैं कि जो आलू है वो किसी न किसी शक्ल में इंशाल्लाह मंडियों तक पहुंच जाएगा। बाकी जो मटर
आलू सॉरी शलजम और दिगर जो महदूद वक्त के लिए जो सब्जियां होती है वो सारे खराब हो गए। वहाँ पे जो मुतासरीन है तो उन तक अभी इमदाद पहुँचा है हुकूमत की तरफ से या दीगर जो गैर सरकारी तंजीमें हैं, तो कितना उनको हेल्प आउट किया है अभी तक? आपने क्या देखा, क्या लोगों ने आपको बताया? मैं आपको बता दूं, कुछ हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी तरफ से इमरान रियाज भाई ने भी बहुत मतलब गर्म रजाई या गर्म कपड़े ये चीजें भेजे। तो अशे खुर्दनोश के हवाले से मतलब राशन के हवाले से मैं समझता हूँ कि मुतासिरीन तो सारे हैं, यानी जिनके घर बह गया है वो तो मुतासिर है ही, लेकिन जिनके घर नहीं बह गया है वो भी मुतासिर है, क्योंकि वो कहाँ से खाने पीने की चीजें लाएंगे। वो तो खुद मतलब जो जिनके मकानात बह गए वो भी इनके साथ रह रहे हैं, क्योंकि हमारे स्वात और दिल में ये रिवाज है कि ये टेंटों में नहीं रहते, कैंप में नहीं रहते, मतलब अपने घरों में मतलब एक दूसरे के पड़ोस में अपना घर आधा करके पर्दा लगा के एक कमरे में एक रहते हैं, दूसरे कमरे में दो। इसी तरह जितने आप अमीर है 5-6 कमरे है, घर है, मकान है, तो वो तकसीम कर देते हैं। तो यही सूरत हाल है। तो अभी मैं समझता हूँ कि खाने पीने की चीज जो बालाई इलाके हैं वहां पर अभी भी जरूरत है, यानी उतरोड़, गबराल और जो दिगर बालाई इलाके हैं, इसी तरह पलोगा और मांक्याल सेठ वाला बड़े सेरई और हरियाणा, यहाँ पर जरूरत है। लेकिन बाद जो कालाम एरिया है वो अल्हम्दुलिल्लाह रोड अभी खुल गया है, तो लोग इस काबिल है कि वो अपने लिए राशन वगैरह लेके आए। और हुकूमत की तरफ से आपने जहां तक बात की, तो हुकूमत ने अपनी तरफ से भी भरपूर कोशिश की। तमाम जो NGOs है, फलाही इदारे हैं, उन्होंने भरपूर कोशिश की और मतलब इमदादी अशिया जो है ना वो पहुंचाई। सब ये इमरान रियाज की तरह जो है ना उन्होंने भी भरपूर हिस्सा लिया। लेकिन एक बात है कि अभी भी मतलब इनके मकानात जो बह गए हैं, मैं समझता हूं कि इन लोगों को दोबारा वापस अपने पांव पर खड़े करना और अपने घरों को दोबारा आबाद करना इनके, तो वो जरूरी है कि हम इसमें हिस्सा डालें, ताकि अगर हम 100 घर नहीं बना सकते, कम से कम एक कमरा तो बना सकते हैं, एक घर तो बना सकते हैं। तो इस हिसाब से मेरा ख्याल में इनके लिए बेहतरीन होगा। लास्ट क्वेश्चन इमरान रियाज के हवाले से करूंगा कि चूंकि आप इमरान रियाज के साथ हैं और वो पूरी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सैलाब मुतासिरीन की मदद कर रहे हैं और इसमें आपका भी एक बड़ा रोल है, क्योंकि दिन रात आप उनके साथ, आप दोनों और आपकी पूरी टीम जितनी भी उसके अंदर लोग हैं, जो सारे मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। लोगों का रिस्पांस कैसा है और अभी तक कितने इलाकों तक पहुंचे हैं, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर यह तबाही हुई है? मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा मुतासर जो है ना वो सिंध है, और सिंध का भाई ने खुद दौरा किया और वहां पर वो बता रहे हैं कि जिस तरह साउथ अफ्रीका का कोई मुल्क हो, वहां पर लोग जो है ना 1 महीने से एक ही कपड़ों में रह रहे, घरों के छतों पर रह रहे और इनके पास खाने पीने की अशिया नहीं है। भाई ने अभी तक मतलब दर्जनों के हिसाब से जो किश्तियां है वो भेजे हैं। अभी इनका जो प्लान है वो तो दादो और दिगर जो इलाके हैं वो तो अभी भी हमारे उसमें है। और मैं अपने ये हमारे सारे जर्नलिस्ट बरादरी के लोग हैं, हमारे सहाबी बरादरी के लोग हैं जो भाई के साथ साथ चल रहे हैं और इन्होंने ग्रुपें बनाई है। इसी तरह वो अगला जो उनका टारगेट है, अभी हम जाएंगे बलूचिस्तान, 500 मकानात वहां पर तामीर करेंगे और एक मकान पर तकरीबन 1 लाख जितना भी खर्चा आएगा उस हिसाब से जितना नुकसान हुआ है, तो वो मकानात को जो है ना वो फोकस उस तरफ कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ राशन, कपड़े और दिगर जो चीजें हैं वो भी मतलब वो सप्लाई इसका जारी है। मैं आपको एक और बात बता दूं, अल्लाह के मखलूक से अगर आप मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह अपने मखलूक के दिलों में आपके लिए फिर मोहब्बत डालेंगे। यही सिलसिला है कि इमरान रियाज की जो मैं देख रहा हूँ वो हमारी तरह हमने इकट्ठे सहाफत शुरू किया, इकट्ठे हम आए, आप इस चीज के गवाह है। लेकिन आज जो लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, मेरे बिल्कुल सामने हो गया कि मैं देख रहा हूँ कि आप देखो अल्लाह ताला ने अपने इंसानों के दिलों में इनके लिए कितना मोहब्बत डाला है। ये सिर्फ इस वजह से है कि वो अपने लोगों के साथ मुखलिस से साफ बोलते हैं, शफाफ अंदाज से बात करते हैं, झूठ नहीं बोलते, जो काम कर सकते हैं वो ही बताते हैं, जो नहीं कर सकते वो नहीं बताते। तो यही वजह है कि इमरान रियाज आज मैं इसको एक बहुत फलाही वर्कर के तौर पर देख रहा हूँ पाकिस्तान के अगले दिनों में, क्योंकि जिस तरह AD और दिगर जो फलाही इदारे हैं शायद वहां तक तो ना पहुंच सके, लेकिन मैं समझता हूं कि वो एक, मैं इसको जानता हूं कि वो हर काम जो करते हैं वो दिल से करते हैं और पीछे हटने वाला नहीं है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये थे शिरीन ज़ादा और
चूँकि आज का प्रोग्राम हमारा सवाल के हवाले से था, तो मैं सारी दुनिया से जितनी भी मुखय्यर हजरात हैं, जितने भी लोग हैं जो मुतासिरीन का मदद करना चाहते हैं, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे ज़्यादा सिंध मुतासिर है, बलूचिस्तान मुतासिर है, पंजाब भी है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जो हमारे बलाई इलाके हैं वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, गुर्बत के शिकार है, उनके घर भी तबाह हो चुके हैं और 25,000 रुपये से घर दोबारा तामीर नहीं हो सकता। तो इसी वजह से मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों से जितना भी हो सकता है, अगर आप किसी का एक घर भी बना सकते हैं तो ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा उनके ऊपर, और अल्लाह ताला आपको इस दुनिया के अंदर और आखिरत में उसका अजर देंगे। थैंक यू वेरी मच।